जय श्री राम। कैसे हो प्रिय मित्रों? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। मेरा नाम है सपना और आप सभी का मैं स्वागत कर रही हूँ अपने नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोर पंख के बारे में। तो मोर पंख जिसको बहुत ही शुभ माना गया है, मोर पंख भगवान श्री कृष्ण तो धारण करते ही हैं। ये इतना शुभ होता है। और जो इंद्र भगवान का सिंहासन होता है वो भी मोर पंख से बना होता है। तो मोर पंख के बहुत ही फायदे हैं, बहुत ही उपयोगी है मोर पंख। और मोर पंख के कुछ उपयोग करके आप अपने जीवन में सुख समृद्धि पा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आज बताने वाली हूँ कि मोर पंख कब खरीदें, किस मुहूर्त में खरीदें। तो चलिए अब जानते हैं मोर पंख कब खरीदें और किन दिनों में खरीदें। तो हर महीने में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और चंद्र पक्ष। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी मोर पंख खरीदें तो शुक्ल पक्ष चल रहा हो। शुक्ल पक्ष बहुत ही शुभ पक्ष होता है। और मोर पंख जब भी खरीदें तो 3 दिनों में खरीदें, जैसे बृहस्पतिवार, शुक्रवार और रविवार। ये दिन मोरपंख खरीदने के लिए बहुत ही शुभ फलदायी होते हैं। और कभी भी मोरपंख शाम के टाइम न लें, हमेशा सुबह या दिन में ही लें। और जब भी मोरपंख खरीदें तो श्री कृष्ण भगवान का ध्यान जरूर कर लें, चाहे एक बार उनका नाम ही क्यों न लें, थोड़ा सा ध्यान कर लें। मोरपंख जब भी घर में लाएं उसको गंगा जल से पवित्र करके और फिर उसको जमीन में ना गिरने दें, उसको अच्छे स्थान में रख दें या अपने मंदिर में लगा दें। तो ये था मोरपंख कब खरीदे। चलिए अब जानते हैं मोरपंख के चमत्कारी प्रयोग, जिनको करके ना आप अपने घर से निगेटिव ऊर्जा, नकारात्मकता दूर कर सकते हैं। और छोटे छोटे ऐसे प्रयोग हैं ना, चमत्कारी प्रयोग हैं कि आप अपने जीवन में सुख समृद्धि खुशहाली सब कुछ पा सकते हैं। पत्नी है, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है तो 2 मोरपंख ऐसे लें जो खंडित ना हो, कहीं से भी टूटे हुए ना हों। और उनको एक मोरपंख पति और एक मोरपंख पत्नी आपका जो मंदिर है वहाँ पर लगा दें, कृष्ण भगवान का ध्यान करते हुए। ऐसा करने से आपके जीवन में परस्पर प्रेम बना रहेगा और लड़ाई झगड़े जो हैं वो दूर होंगे। अगर घर में तनाव रहता है, क्लेश रहता है, तो भी आप 2 मोरपंख आप घर की ऐसी जगह में लगा दें जहाँ पर ज़्यादातर आप समय व्यतीत करते हों। आपका बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा, गुस्सैल स्वभाव का है, बात नहीं मानता है, तो मोरपंख को ले करके आप ऊपरी हिस्सा, जैसे मोरपंख का ये हिस्सा होता है, इतना ले करके जो आपका ऊपर वाला पंखा होता है ना, उसमें चिपका दें। ऐसा करने से आपके बच्चे के स्वभाव में परिवर्तन होगा। और ये जो मैं उपाय बता रही हूँ ये बहुत ही प्राचीनतम उपाय है। आपने भी देखा होगा कि मोरपंख का जो यहाँ से भाग होता है, इतना भाग किताबों में हम बीच में दबा लेते थे। तो ये इसको दबाने के पीछे ये कारण है कि आपको ना पढ़ाई में मन लगेगा। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगता और उसको याद नहीं होता तो आप इस उपाय को ना बहुत जल्दी ही कर लीजिए, क्योंकि इस उपाय को करने से ना आपके बच्चे का जो पढ़ाई में मन लगेगा ना, इसको देखकर आप स्वयं चकित हो जाएंगे। तो बहुत ही प्राचीन उपाय है और बहुत ही शुभ फल देने वाला है। इससे आपके बच्चे के मार्क्स अच्छे आएंगे, पढ़ा हुआ याद होगा, पढ़ाई में मन लगने लगेगा और पढ़ाई में आगे जाएगा आपका बच्चा। घर में सुख शांति समृद्धि लाने के लिए 2 मोरपंख लें और अपने मेन गेट पर एक गणेश जी की प्रतिमा अंदर की तरफ लगाएं और 2 मोरपंख लगा दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होगा, क्योंकि बहुत ही शुभ फलदायी होता है मोरपंख लगाना, कहीं भी लगाना, कहीं भी रखना। तो ऐसा करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होगा। तो जिन लोगों को सर्प दोष है या सांपों से डरते हैं, तो आपने देखा होगा कि मोर पंछी का हार सर्प होता है। तो दोष से बचने के लिए शयन कक्ष में अपने मोर पंख को रखें। साथ ही जहाँ पर वो सोता हो अपने बेड में 7 मोरपंख रखे। इससे सर्प दोष से बचा जा सकता है, बुरे स्वप्न भी नहीं आते और वो चिंता को छोड़ करके चिंतन करने लगता है।
अच्छी चिंतन करने लगता है, प्रभु का स्मरण करने लगता है, कृष्ण भगवान का ध्यान करने लगता है। साथ ही साथ आप किसी बड़ी परीक्षा को देने जा रहे हैं, इंटरव्यू को देने जा रहे हैं, तो आप एक मोर पंख को घर से लेकर के जाइए, आपको सफलता जरूर मिले। घर के उत्तर पूर्वी कोने में मोर पंख लगाने से घर में कभी भी अचानक कष्ट नहीं आता। घर नवजात शिशु के सिर की तरफ चांदी की ताबीज में मोर पंख को भर के रखने से उसको नज़र दोष से बचाया जा सकता है। मोर पंख के बहुत फायदे हैं, बहुत लाभ हैं। आप किसी भी तरह अपने घर में मोर पंख को रखिए और कभी भी अगर मोर पंख ज़मीन में गिर जाए तो उसको उठा करके तुरंत माथे से लगाकर प्रणाम करिए। और अगर किसी भी हाल में अगर कोई आपको मोर पंख दे देता है ना, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। मोर पंख के बहुत चमत्कारी फायदे हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, पति पत्नी में प्रेम न हो, लक्ष्मी माँ के आगमन के लिए, नज़र दोष के लिए, सर्प दोष के लिए, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, यानी किसी भी समस्या के लिए, हर समस्या में मोर पंख का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए अपने घर में मोर पंख को हमेशा रखिए, लाइए। और आप अपने पास में एक मोर पंख हमेशा रखें। जैसे आप ड्राइव करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो इससे श्री कृष्ण भगवान की कृपा बनी रहती है। और साथ ही साथ आप सावधानी भी करिए और आपका कभी भी दुर्घटना नहीं होगा। तो ये थे मोर पंख के चमत्कारी फायदे, तो आप ज़रूर करिएगा। और बहुत ही चमत्कारी फायदे हैं। आप अपने बच्चों की किताब में ज़रूर मोर पंख रखें, इससे उनको पढ़ा हुआ याद होगा, पढ़ाई में मन लगेगा, उनके अच्छे मार्क्स आएंगे। और आप अपने बिस्तर के नीचे भी ज़रूर मोर पंख रखें, इससे आप बुरे स्वप्न से बचेंगे, नकारात्मक ऊर्जा से बचेंगे। और आप मोर पंख का सुबह दर्शन करिए, ऐसी जगह में लगा लीजिए घर में। बहुत चमत्कारी फायदे हैं मोर पंख के, आप एक बार करके देखेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे। इसी के साथ हम वीडियो के एंड कर रहे हैं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री राम, जय श्री।